सत साहेब, नमस्ते दोस्तों। जैसे हिंदूज़ में बहुत से गलत धारणाएं हैं, उसी तरह से मुस्लिम धर्म में भी ये बात है। मुस्लिम धर्म के गुरु भी तमाम तरह के झूठ बोला करते हैं। आम मुस्लिमों को पूरी तरह पथभ्रष्ट किए हुए हैं। वो कुरान के सही ज्ञान को न समझ करके अलग अलग अपने अपने धारणाएं और अपने अपने दुकानें चलाने में भी लगे। अगर आपको यकीन नहीं है तो हम आपको बताना चाह रहे हैं पुनर्जन्म को लेकर के। आम मुस्लिम से लेकर के और जितने भी धर्म गुरु हैं, वो भी कहा करते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, एक बार जन्म होता है रूह का, और वो रूह अपना जीवन पूरा करता है। उसके बाद फिर एक्सपायर होकर के उसकी आत्मा कब्र में ही दफन रहती है। उस डेड बॉडी में उसका रूह दफन रहता है। वो तब तक दफन रहता है जब तक कि प्रलय न आ जाए। प्रलय मतलब चाँद तारा सारे ब्रह्मांड सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब उसको कयामत कहते हैं उसको। उसके बाद फिर वो कब्र में जो पड़ा हुआ आत्मा है उसको फिर जिंदा किया जाएगा, फिर उसके साथ फैसला होगा। अब फैसला करने के बाद उसको स्वर्ग या नर्क यानी जन्नत या दोजख में डाल दिया जाएगा। इस तरह की बात कहा करते हैं। लेकिन कुरान में जो ज्ञान है ठीक इसके विपरीत है। उसमें भी बार बार जन्म मृत्यु की बात है, और इसी बात को लेकर के आज हमारा वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि प्रमाण कहाँ लिखा हुआ है, किस क्यों ऐसा मैं बता रहा हूँ, और ये ज्ञान दिया किसने? संत रामपाल जी महाराज ने। क्योंकि वो तत्वदर्शी संत हैं, वो गॉड मैसेंजर हैं, कबीर साहब के भेजे हुए संत हैं। अब कबीर साहब मतलब पूर्ण ब्रह्म, जो सूरह फुरकान 25 आयत नंबर 59 में भी है, उनको कबीरन कहा है उसमें। तो उनके जो भेजे संत हैं, अब वो बताएं वो गलत हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और ये प्रमाण सहित मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसा ही है। कि पहले आप दिखाते हैं आपको कहाँ लिखा हुआ है कि बार बार पुनर्जन्म होता है, ये कहाँ पर है? सूरत रूम 30 इसके आयत नंबर 11 पर देखिए। खुदा ही खिलकत को पहली बार पैदा करता है, वही उसको फिर पैदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौट जाओगे। यहाँ खिलकत मतलब होता है सृष्टि, और वही उसको फिर पैदा करेगा, यानी पुनरावृत्त करेगा, दोहराएगा। तो ये पुनर्जन्म की ये आयत सिद्ध कर रहा है कि पुनर्जन्म होता है। अगली सूरा देखिए, सूर अंबिया 21 के आते हैं 103 104 आयत नंबर 104। जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट लेंगे जैसे खतों का तुमार लपेट लेते हैं, जिस तरह हमने कायनात को पहले पैदा किया था उसी तरह दोबारा पैदा कर देंगे। यह वादा है और जिसका पूरा करना जरूरी है। हम ऐसा जरूर करने वाले हैं। यानी ये सृष्टि नाश होगी, ये फिर उत्पन्न किया जाएगा, यानी फिर सबका जन्म होगा। रीबर्थ वाली बात सिद्ध हो गई पुनर्जन्म की। ये है बकरा 2 इसके आयत नंबर 28 पर। तुम खुदा के कैसे इनकारी हो सकते हो, जिस हाल में कि तुम बेजान थे तो तुमको जान बख्शी, फिर वही तुमको मारता है, फिर वही तुमको जिंदा करे, फिर उसी की तरफ लौट जाओ। ठीक। अगला देखो, नेक्स्ट आयत है सूर बकरा का 2 आयत नंबर आज इसमें दिखाते हैं। ये 243। भला तुम उन लोगों को नहीं देखा जो गिनती में हजारों ही थे और मौत के डर से अपने
घरों से निकलकर भागे थे तो खुदा ने उनको हुक्म दिया कि मर जाओ। फिर उनको जिंदा भी कर दिया, यानी पुनर्जन्म हुआ। तो पुनर्जन्म की ये आयत जो है सिद्ध कर रही है कि पुनर्जन्म होता है। तो इतनी घटनाएं जो है सिद्ध कर रही हैं कि पुनर्जन्म होता है। ठीक।